नमस्कार, मैं प्रियंका राय राम गुलाम ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था भारतीय शिक्षा आयोग 1882 का प्राथमिक शिक्षा के संबंध में सुझाव। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय शिक्षा आयोग 1882 का माध्यमिक शिक्षा के संबंध में सुझाव। हम लोगों ने पढ़ा था कि प्राथमिक शिक्षा के बारे में इस आयोग ने क्या सुझाव दिया कि प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था कौन करेगा और प्राथमिक शिक्षा किनके हाथों में रहेगी, शिक्षा के प्रशासन एवं वित्त की जिम्मेदारी किसके हाथों में रहेगी। तो आज हम जानते हैं कि माध्यमिक शिक्षा की जो व्यवस्था है वह किसके हाथों में रहेगी। तो नंबर 1 इसमें जो पहला बिंदु है वो है शिक्षा का प्रशासन एवं वित्त, या माध्यमिक शिक्षा का प्रशासन एवं वित्त कर सकते हैं इसको। माध्यमिक शिक्षा का प्रशासन एवं वित्त। माध्यमिक शिक्षा का प्रशासन एवं वित्त कि माध्यमिक शिक्षा का जो प्रशासन है वह किसके हाथों में रहेगा और माध्यमिक शिक्षा के लिए जो वित्त की व्यवस्था है वो कौन करेगा। तो इस आयोग ने जो भारतीय शिक्षा आयोग है, इस आयोग ने सुझाव दिया था कि माध्यमिक शिक्षा का भार जो है, माध्यमिक शिक्षा की जिम्मेदारी है और उसका जो भार है वह किसी कुशल एवं जो धनी व्यक्ति हैं उनके हाथों में सौंपा जाए। माध्यमिक शिक्षा की जिम्मेदारी धनी व्यक्तियों के हाथों में सौंपा जाए और इस आयोग ने कहा कि जिन क्षेत्रों में व्यक्तिगत प्रयास से माध्यमिक स्कूलों की स्थापना नहीं हुई है, वहाँ माध्यमिक विद्यालय नहीं चलाए जा रहे हैं, वहाँ पर सरकार जो है वो स्वयं माध्यमिक स्कूल खोले। और परंतु जो इस प्रकार के ऐसे जो स्कूल किसी भी जिले में सिर्फ एक ही खोले जाएं, व्यक्तिगत प्रयासों के द्वारा जहाँ पे स्कूल नहीं चलाए जा रहे हैं वहाँ पे सरकार स्कूलों की स्थापना करे, लेकिन सिर्फ इस प्रकार के विद्यालय जो हैं वो एक ही विद्यालय को खोला जाए, परंतु ऐसे विद्यालय एक से अधिक एक क्षेत्र में न हो। परंतु ऐसे जो सरकार जो स्कूल खोले माध्यमिक शिक्षा के लिए, जो माध्यमिक स्कूल खोले वह एक क्षेत्र के लिए एक ही स्कूल खोले। और साथ ही साथ सरकार ने ये भी सुझाव दिया था कि व्यक्तिगत प्रयास से जो भी विद्यालय खोले जा रहे हैं, जो व्यक्तिगत प्रयास से जिन स्कूलों को खोला जा रहा है, उन स्कूलों को सहायता अनुदान देने में जो है वो सरकार वहाँ पे बहुत नरमी के साथ सहायता अनुदान दे और किसी भी प्रकार का उनके साथ भेदभाव न करे। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि शिक्षा के प्रशासन एवं वित्त के लिए सरकार ने कहा कि जो भी माध्यमिक स्कूल खोले जाएं वह व्यक्तिगत प्रयासों से अगर किसी क्षेत्र में नहीं खोले गए हैं तो वहाँ पे सरकार माध्यमिक स्कूलों की स्थापना करे और साथ ही वहाँ ध्यान दे कि एक क्षेत्र में एक ही माध्यमिक स्कूल को खोला जाए और जो व्यक्तिगत प्रयास से विद्यालय खोले जा रहे हैं, जो माध्यमिक स्कूल खोले जा रहे हैं, उनको सहायता अनुदान देने में नरमी बरती जाए और उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव न किया जाए। तो आइए अब हम देखते हैं माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य। माध्यमिक शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए। तो जो भारतीय शिक्षा आयोग है, इसने अपने प्रतिवेदन में, अपनी रिपोर्ट में माध्यमिक शिक्षा के जो उद्देश्य बताए थे वो इस प्रकार से। जैसे पहला उद्देश्य है कि आगे आने वाले जीवन की तैयारी करना, सामान्य जीवन की तैयारी करना। तो
कहने का तात्पर्य यह है कि सामान्य जीवन की तैयारी करने से ये मतलब हम समझते हैं या ये होना चाहिए कि जो भी शिक्षा दी जा रही है वह सामान्य जीवन यापन उसके द्वारा आसानी से चला सके, हम अपना जीवन यापन कर सकें, ऐसी शिक्षा माध्यमिक स्कूलों में दी जानी चाहिए। और जो दूसरा इसका उद्देश्य था वो था कि उच्च शिक्षा में प्रवेश की तैयारी हो। तो माध्यमिक शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, माध्यमिक स्तर की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे कि हम उच्च शिक्षा में जब हम जाएं तो उच्च शिक्षा में जाने के लिए से पहले हमारी माध्यमिक शिक्षा मजबूत हो। अर्थात माध्यमिक शिक्षा में जब हम सही प्रकार से शिक्षित होंगे या जो बच्चे हैं वो माध्यमिक शिक्षा में सही प्रकार से शिक्षित होंगे तो वो उच्च शिक्षा में अपने आप को व्यवस्थित कर लेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि स्टेप बाय स्टेप, जैसे पहले प्राथमिक शिक्षा, फिर माध्यमिक शिक्षा, फिर उच्च शिक्षा, तो प्राथमिक शिक्षा के बारे में सुझाव दिया कि हाँ प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, और माध्यमिक शिक्षा के बारे में भी आयोग ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा जो है वो ऐसी होनी चाहिए। पहला तो इसमें कि सामान्य जीवन की तैयारी से हो, अर्थात सामान्य जीवन जीने के लिए भी जो भी आवश्यक चीजें हैं वो सिखाई जाए, और दूसरा कि उच्च कक्षाओं में प्रवेश में असुविधा न हो, ऐसी तैयारी या ऐसी शिक्षा माध्यमिक स्कूलों में प्रदान की जाए। अब इसके बाद हम देखेंगे माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य हमने देखा। अब हम देखेंगे माध्यमिक शिक्षा की पाठचर्या की माध्यमिक शिक्षा की जो पाठचर्या है वो कैसी होनी चाहिए। तो माध्यमिक शिक्षा की पाठचर्या को दो भागों में बांटा गया। माध्यमिक शिक्षा की पाठचर्या, माध्यमिक शिक्षा की जो पाठचर्या थी उसको दो भागों में बांटा गया। पहला था अपाठ्यक्रम और दूसरा था ब पाठ्यक्रम। नंबर 1 है अपाठ्यक्रम, नंबर 2 है ब पाठ्यक्रम। अपाठ्यक्रम और व पाठ्यक्रम। तो हम जानते हैं, आइए हम जाने कि अपाठ्यक्रम में क्या था। तो जो अपाठ्यक्रम था, इस अपाठ्यक्रम में उन बच्चों के लिए शिक्षा की बात कही गई थी कि अपाठ्यक्रम में उन बच्चों के जो अपाठ्यक्रम है वह उन बच्चों के लिए होगा जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, मतलब माध्यमिक शिक्षा के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। और इस पाठ्यक्रम में जो अपाठ्यक्रम है इसमें साहित्यिक विषयों को स्थान दिया गया था। ध्यान दीजिएगा आप लोग कि पाठ्यक्रम उन बच्चों के लिए था जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे, और इस पाठ्यक्रम में जो साहित्यिक विषय थे उनको स्थान दिया गया या स्थान देने की बात कही गई, और इसमें ये भी कहा गया कि अंग्रेजी का अध्ययन अनिवार्य होगा। तो पाठ्यक्रम में हमने देखा कि इसमें उन बच्चों को स्थान दिया गया जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे, और साथ ही इसमें साहित्यिक विषयों को स्थान दिया गया, और इसमें अंग्रेजी की शिक्षा को अनिवार्यता प्रदान की गई। यह कहा गया कि अंग्रेजी शिक्षा पढ़ना, अंग्रेजी भाषा पढ़ना अनिवार्य होगा। और जो ब पाठ्यक्रम है, नंबर 2 जो ब पाठ्यक्रम है, ब पाठ्यक्रम जो है वो जीवन के लिए उपयोगी पाठ्यक्रम होगा। और यह जो ब पाठ्यक्रम था इसमें यह उन बच्चों के लिए होगा जो माध्यमिक स्तर को पढ़ने के बाद अपने जो सामान्य जीवन जीना चाहते हैं। ब पाठ्यक्रम उन बच्चों के लिए था जो माध्यमिक शिक्षा के बाद सामान्य जीवन में प्रवेश करना चाहते थे, और इसके साथ ही साथ ये उन बच्चों के लिए भी था कि जो अपनी रोजी रोटी कमाना चाहते थे, माध्यमिक शिक्षा पढ़ने के बाद अपनी रोजी रोटी कमाना चाहते थे, और साथ ही साथ फिर उच्च शिक्षा में व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे। तो हम लोगों ने देखा जो अपाठ्यक्रम था वो साहित्यिक शिक्षा के लिए था, और ब पाठ्यक्रम जो है वो व्यवसायिक शिक्षा के लिए जो बच्चे प्राप्त करना चाहते थे वो ब पाठ्यक्रम पढ़ते थे।
और ब पाठ्यक्रम को इसमें स्थान दिया गया था। और इस पाठ्यक्रम में व्यावसायिक विषयों को स्थान दिया जाए। इस आयोग में कहा गया कि ब पाठ्यक्रम में व्यावसायिक विषयों को स्थान दिया जाए और इसमें भी अंग्रेजी की शिक्षा लेना अनिवार्य होगा। तो हमने देखा कि जो माध्यमिक स्तर की पाठचर्या थी उसको दो भागों में बांटा गया, और पाठ्यक्रम और वर्ड पाठ्यक्रम। और पाठ्यक्रम में कहा गया कि आप पाठ्यक्रम उन बच्चों के लिए होगा जो कि उच्च शिक्षा ग्रहण करेंगे लेकिन साहित्य की शिक्षा ग्रहण करेंगे। साहित्यिक विषयों को सम्मिलित किया गया, लेकिन अंग्रेजी की शिक्षा इसमें भी अनिवार्य की गई। और ब पाठ्यक्रम उन बच्चों के लिए था जो माध्यमिक शिक्षा के बाद अपने सामान्य जीवन से में जीने के लिए या सामान्य जीवन से जुड़ने की शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे, और उनको व्यावसायिक शिक्षा देने की बात कही गई। और साथ ही इसमें भी कहा गया कि इसमें भी अंग्रेजी की शिक्षा अनिवार्य होगी।